Greetings my V family all over the world। मैं आपका चीफ गाइस, मेरे वेडनेसडे मैसेज में आपका स्वागत है और ये है वीक 32। ऑल राइट, और अभी शाम के 3:40 हुए हैं और आज बुधवार का दिन है और मैं आयरिश और उसकी टीम को विश करता हूँ कि वो इस मैसेज को बुधवार को रिसीव कर लें, क्योंकि एक्चुअली किसी कारण की वजह से मुझे ये लगा कि कल रात मंडे की रात है, तो मैं बड़े आराम से सारे काम कर रहा था, चिल कर रहा था, अपने कॉल्स कर रहा था, अपने सारे काम कर रहा था और सुबह 4:30 बजे मैं सोने गया और हर कोई मुझे कॉल कर रहा था और पैनिक कर रहा था कि अरे मेरा वेडनेसडे मैसेज कहाँ पर है। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मैं एक्चुअली अपना वेडनेसडे मैसेज मंगलवार की रात को या बुधवार सुबह सुबह रिकॉर्ड करता हूँ और फिर मैं उसे आयरिश को भेज देता हूँ, तो वह उसे एडिट करके अपलोड कर देता है और मुझे लगा कि कल रात मंडे की रात है पर वो ट्यूसडे की रात थी। तो मैं आपका चीफ अभी वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ बुधवार की दोपहर में, और जैसे ही मैं इसे पूरा रिकॉर्ड कर लूंगा मैं इसे आयरिश को भेज दूंगा और वह उसे एडिट करके अपलोड कर देगा अपने स्टाइल में और आपको मेरा वेडनेसडे मैसेज मिल जाएगा। तो मैं आपका चीफ गाइज, और मेरे पीछे मेरे साथ और दातुश्री की फोटो है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो है जो हमने प्लाजा होटल न्यूयॉर्क में खींची थी। ऑल राइट गाइज, और इस हफ्ते दातुश्री विजय के साथ बात करने के बाद कल एक्चुअली दातुश्री विजय का एक अमेजिंग मेंटोरिंग सेशन था टीम के साथ, अपने कॉर्पोरेट टीम के साथ एक मेंटोरिंग सेशन था, तो वह बहुत अमेजिंग था और मैं सुन रहा था सबको और दातुश्री विजय को जब वो बोल रहे थे तो मैं उन सबको सुन रहा था जिन सबसे मैंने पिछले पूरे हफ्ते में जिनके साथ एंगेज रहा पिछले बुधवार से लेकर अब तक। तो आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे कहते हैं चैलेंजेस। तो ज़रा सीधी तरह से देखिए कि आपकी जर्नी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, आपकी ये जर्नी लाइफ में और आपकी जर्नी, आपकी लाइफ की जर्नी जो भी आपने ज़िंदगी में किया, तो आपको हर चीज़ में चैलेंजेस तो आए ही। देखिए आपको भी ये पता है, मुझे भी ये पता है, और आप इन सब चैलेंजेस से निकले हैं बहुत लंबे समय से। और देखिए जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो यहाँ पर आपके चैलेंजेस थोड़े से अलग होते हैं, आपकी लाइफ के बाकी चैलेंजेस से थोड़े अलग होते हैं और आपको लगता है यहाँ पर भी वैसे ही चैलेंजेस होंगे, पर ऐसा नहीं है। तो एक पहला रूल जो मैं आप लोगों को चाहता हूँ आप समझें, वेक अप और स्मेल द कॉफ़ी, और इस चीज़ को समझें, इस तथ्य को पहचानें कि आप लाइफ में जो भी करते हैं, भले वो क्यूनेट में एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो या फिर आप एक आम इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, या भले आप यंग हैं, ओल्ड हैं या मिडिल एज के हैं, या फिर आप पैदाइशी गरीब हैं या मिडिल क्लास रहे हैं या बीच में गरीब हो गए, तो भले किसी कंट्री का प्रेसिडेंट हो या एक आम इंसान हो सड़क पर चलने वाला, तो आपकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो रहे ही हैं, क्योंकि देखिए लाइफ इसी तरह ही होती है। ऑल राइट, देखिए उस जिंदगी को जिंदगी ही नहीं कहेंगे अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस ही नहीं है पार करने के लिए। तो ज़रा कल्पना कीजिए आपकी ज़िंदगी जिसमें कोई भी चैलेंजेस ना हो, ज़ीरो चैलेंजेस हो, तो क्या होगा, आपकी लाइफ वो जीने लायक ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे पेन, जॉय, आपको हार का अनुभव नहीं होगा, आपका कभी दिल ना टूटे और इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए लाइफ में चैलेंजेस का होना ज़रूरी है और ये होंगे ही। तो लाइफ का पहला रूल जिसको मैंने अपना लिया है बहुत लंबे समय से, वह ये है कि हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ चैलेंजेस से भरपूर होती ही है। ये हमेशा से होते ही हैं, ये पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी होंगे ही। देखिए अगर आपको लग रहा है कि आप ज़िंदगी में जिस भी दौर से गुजर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है और आपको लगता है यही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वह ये है कि आपकी लाइफ में इससे भी बड़े बड़े चैलेंजेस आगे आने वाले हैं।
तो मैं इस चीज़ की गारंटी कर सकता हूँ, तो मैं आपका चीफ आपको दूसरी गारंटी दे रहा हूँ। ऑल राइट, तो इससे बड़े बड़े चैलेंजेस भी आएंगे आपकी लाइफ में। तो दातुश्री विजय ने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि पद्मन, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप अपना समय गंवा रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं एनालाइज करने में एक चैलेंजेस के बारे में, कि पूरी तरह से उसके पीछे लग जाना कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत कर लिया, क्यों मुझे पनिशमेंट मिल रही है, आप ऐसा सोचते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स लोग देते हैं क्योंकि आप चैलेंजेस को एनालाइज करने लग जाते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को वेस्ट करते हैं, अपनी लाइफ का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर देते हैं एनालाइज करने में चैलेंजेस को। देखिए, चैलेंजेस तो आएंगे ही, और आपका ज़ीरो, बिल्कुल भी कोई भी कंट्रोल नहीं है उन चैलेंजेस के ऊपर या उन प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये तो आपके मास्टर प्लान का हिस्सा है, ये भगवान का तरीका है आपको जागृत करने का और आपको ज़्यादा मजबूत बनाने का, और जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होने का कि हाँ, आप जिंदा हैं। तो आपका चैलेंजेस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन मिलते हैं तो उसके ऊपर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। ये पूरी तरह से सामने वाले की मर्जी होती है कि आपको हाँ या ना कहें आपके क्यूनेट प्रेजेंटेशन के लिए। देखिए, प्रेजेंटेशन के आउटकम पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता, बस आप प्रे करते हैं बेस्ट के लिए। पर अगर सामने वाला बंदा ना कह देता है और आप बैठ जाते हैं इस चीज़ को एनालाइज करने में पूरी तरह से कि क्यों ऐसा हुआ, तो ये पूरी तरह से बेवकूफ़ी वाली बात है और समय की बर्बादी है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ के ऊपर विश्लेषण कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो गया है और आपका उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी गलती नेटवर्कर्स जो करते हैं वो यही करते हैं कि वो अपने घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों बर्बाद कर देते हैं इसी चीज़ का विश्लेषण करने में, इन्हीं चीज़ों का एनालाइज करने में, और फिर बहुत दुखी होते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, गुस्सा आता है और वो अपसेट होते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनके ऊपर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ये तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि बारिश में बाहर जाना और चिल्लाना कि क्यों बारिश हो रही है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बाहर जाकर बारिश पर मत चिल्लाइए कि वो क्यों हो रही है, क्योंकि ये पूरी तरह से बेवकूफ़ी वाली बात है। आप बारिश को रोक नहीं सकते, आप समझ रहे हैं, क्योंकि बारिश तो होगी ही, भले आपको वो पसंद हो या ना हो। पर अगर आप उसकी वजह से गुस्से में आ जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं उस बारिश की वजह से, तो यही वो कारण है कि जिसकी वजह से आप मैक्स आउट नहीं हो रहे हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से आप अपने TAT को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं आपके पास अपना टारगेट अचीव करने के लिए हर हफ्ते। तो अगर उन 7 दिनों में आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं इन चीज़ों में एनालाइज करने में कि क्यों आपको रिजेक्ट किया गया, आप अगर बैठ के यही एनालाइज करते हैं कि आपके डाउनलाइन आपकी क्यों नहीं सुनते, अगर आप बैठ के ये एनालाइज करते हैं कि क्यों नेगेटिव आर्टिकल है या गूगल सर्च पे कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है, अगर आप बैठ के इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करते रहते हैं कि आपकी सरकार नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों नहीं अपना रही है, अगर आप बैठकर यही एनालाइज करते रहते हैं कि क्यों आपका परिवार आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अगर आप बैठकर इन सभी चीज़ों को एनालाइज करते रहते हैं, इन्हीं चीज़ों का विश्लेषण करते रहते हैं जो मैंने अभी कही हैं, तो आपने 7 दिनों में 4 दिन तो ऑलरेडी खो ही दिए। आपने 4 दिन बर्बाद कर दिए इन चीज़ों का विश्लेषण करने में, इन चीज़ों का एनालाइज करने में जिनके ऊपर आपका ज़रा भी कंट्रोल नहीं होता है। और इसकी वजह से आपके पास अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं अपने TAT को अचीव करने के लिए, और यही वो पहला कारण है इसीलिए लोग अपने TAT को अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं जिन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, तो पहला रूल जो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये पूरी तरह से समय की बर्बादी है, कि अगर आप ऐसी चीज़ों की वजह से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, अपनी जर्नी से हट जाते हैं, ऐसी चीज़ों की वजह से जिनके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, और अगर इसकी बजाय आप अपना वो सारा टाइम कलेक्ट कर लेते हैं और उस पूरे टाइम को स्पेंड करते हैं अपनी नेम लिस्ट को बढ़ाने में, या फिर आप उस टाइम को स्पेंड करते हैं जितनी प्रेजेंटेशन आप एक हफ्ते में करते हैं उसके लिए, और आप उस सारे समय को यूज़ करते हैं, आप पावर ऑफ एसोसिएशन में उस समय को स्पेंड करते हैं, और आप उस समय को स्पेंड करते हैं वेडनेसडे मैसेज देखने में, इंस्टाग्राम लाइव देखने में, जापा की और दातुश्री विजय की वीडियोस यूट्यूब पर देखने में। ऑल राइट, ओके, तो उन चैलेंजेस को फोकस करने की बजाय, तो अगर आप इन चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो आप ज़्यादा सफल होंगे।
देखिए, घंटों बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद करने की बजाय देखिए, अगर आप ये सारा समय इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने में और अपने आप को बिल्ड करने में, और आप अपने समय को स्पेंड करते हैं अपनी वीक ऑन ट्रिप को प्लान करने में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पुश करने के लिए कि वो इस मैजिकल इवेंट को आकर अटेंड करें, ऑल राइट। तो देखिए, मेरे हिसाब से वो क्या कारण है जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। क्यों क्यूनेट आज भी यहाँ 25 सालों के बाद भी है। क्यों जापा और दातुश्री वीजे, किस कारण की वजह से वह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे बढ़िया फाउंडर्स हैं। देखिए, ये सब इस वजह से नहीं है कि हमने बहुत कड़ी मेहनत की है या हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। देखिए, ऐसा इसलिए है, ऐसा इस वजह से है कि हमने वो सारे लेसन सीखे उन चैलेंजेस से जो हमारे रास्ते पर आए इस जर्नी पर, कि हर एक रिजेक्शन ने मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया, ऑल राइट। और हर एक चैलेंज ने, भले वो नेगेटिव मीडिया का हो या किसी गवर्नमेंट का हो या गूगल का हो, इन सब चीज़ों ने मुझे ये महसूस कराया कि क्या मैं अपने ड्रीम के लिए सीरियस हूँ या नहीं। क्योंकि जब कोई सीरियस चैलेंज आता है तभी आपके उस ड्रीम का, उस सपने का टेस्ट होता है। क्योंकि आप सबके ड्रीम्स हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि आप अपने ड्रीम्स के लिए कितने सीरियस हैं। मुझे नहीं पता कि कितनी जल्दी आप अपने उन सब सपनों को छोड़ देंगे जब आपके सामने कोई चैलेंज आएगा। तो अगर आपके सामने कोई बड़ा चैलेंज आता है, तो अगर उस समय आप क्विट नहीं करते, आप गिव अप नहीं करते और आप आगे बढ़ते रहते हैं, तो मेरे लिए एक बढ़िया इंडिकेटर है कि मुझे पता चल जाएगा कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक बढ़िया लीडर को फाउंड किया है, कि हाँ, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सीरियस नेटवर्कर को ढूंढा है, ऑल राइट। और हर एक चैलेंज आपको आपके डाउनलाइन के ट्रू नेचर को भी दिखाता है। आपके हर एक डाउनलाइन का, जैसे कि आपका कोई डाउनलाइन होता है जो कहता है हाँ चीफ, मैं आपके साथ हूँ और मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा और मैं दातुश्री विजय के साथ हमेशा रहूंगा, और फिर पहला न्यूज़पेपर नेगेटिव आर्टिकल और वह बंदा उड़ गया। देखिए, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ उन सभी क्राइसिस के लिए जो हमने पिछले 25 सालों में झेले, क्योंकि इन सभी क्राइसिस की वजह से हम देख पाए अपने सच्चे ट्रू लॉयल वॉरियर्स को, जिसकी वजह से हम दातुश्री विजय ईश्वरन के सच्चे वॉरियर्स को देख पाए। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो एक हफ्ते का $5000 कमा रहे थे और फिर एक डरपोक की तरह भाग गए, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी अर्निंग जीरो थी और फिर भी वो आज हमारे साथ हैं और सारे चैलेंजेस में भी हमारे साथ रहे, जिससे हमें इंसानी फितरत का सही पता चलता है। इसमें आपको सच में पता चलता है कि कौन वॉरियर है, कौन नहीं। और अगर आज आप देखते हैं वीपीज को, वी पार्टनर्स को, वी एलिट लीडर्स को, एवीपीज को, वी काउंसिल्स को, तो वह सब लोग इस चीज़ का जीता जागता सबूत हैं जो चैलेंजिंग टाइम में, टफ टाइम पर भी हमारे लिए लॉयल रहे। क्योंकि देखिए, ये बहुत आसान होता है कि जब समय अच्छा चल रहा है उस समय आप अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं, जब चीज़ें बहुत आसान होती हैं। सच्ची रॉयल्टी वही होती है जो डिफ़िकल्ट टाइम्स में, जो मुश्किल समय में दिखाई जाती है। तो मेरे हिसाब से कुछ हद तक आपको हर सुबह उठ के अपने क्रिएटर को ये कहना चाहिए कि मुझे और ज़्यादा चैलेंजेस दें, ताकि मैं ज़्यादा सच्चाई को देख पाऊँ, मैं ज़्यादा सच को देख पाऊँ अपने बारे में या उन लोगों के बारे में जो मेरे आसपास हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत बचपने वाली बात है, बहुत सीधेपन वाली बात है कि अगर आप हर चैलेंज में इस तरह रिएक्ट करते हैं कि बस अब दुनिया खत्म हो गई है, इसका मतलब है कि आपका सपना पर्याप्त बड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी जर्नी के प्रति ज़्यादा सीरियस नहीं हैं और आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं ये आपको आपका भाई होने के नाते, आपका अपलाइन होने के नाते कह रहा हूँ, और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रेट वंस को, जापा और दातुश्री विजय को। देखिए, आपको किसने कहा कि ये जर्नी किसी भी पॉइंट पर चैलेंजिंग नहीं होगी? तो चलिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने शुरुआत की है अपनी ज़िंदगी के सबसे ग्रेटेस्ट एडवेंचर की, ज़ीरो से पोटेंशली हीरो तक की जर्नी, एक नोबडी से पोटेंशियली समबडी की जर्नी, $100 बैंक अकाउंट से लेकर $1 मिलियन या $2 मिलियन आपके बैंक अकाउंट में होने की ये जर्नी। तो आपने इस जर्नी की शुरुआत की, आप इस जर्नी पर चल रहे हैं। एक ऐसा बिजनेस जो आपने पहले कभी भी बिल्ड नहीं किया और अभी आप उसे बिल्ड कर रहे हैं, आप एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं, और शायद एक दिन स्टेज पर जाकर हजारों लोगों के सामने बात करेंगे। तो चलिए, मैं आपको बता देता हूँ, इस जर्नी पर बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे ही। ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिन पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। चैलेंजेस आएंगे ही, भले आप उसे पसंद करें या ना करें।
बस आपका एक ही चीज़ पर कंट्रोल होता है कि आप उस समय कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं आप उस समय में, जो समय आपके हाथ में होता है। आप अपने 50% टाइम को स्पेंड कर सकते हैं, बेकार कर सकते हैं चीज़ों को एनालाइज करने में, चैलेंजेस को एनालाइज करने में, या फिर आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा और स्ट्रॉन्गर बिल्ड करने में। क्या आप लोग समझ रहे हैं? वेक अप, ग्रो अप। अब आप एक बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन बन गए हैं, तो आपकी जर्नी में चैलेंजेस तो होंगे ही। और अगर आप किसी को भी सुनते हैं, अगर आप कोई भी इंटरव्यू सुनते हैं किसी भी महान हस्ती का, जैसे कि स्टीव जॉब्स, दातुश्री विजय, या मुकेश अंबानी का, या शेख मोहम्मद का, तो अगर आप इन सभी महान व्यक्तित्व वाले लोगों की बात सुनते हैं तो वह सब आपको यही बताएंगे कि कैसे वह एक बेहतर इंसान बने जब उन्होंने चैलेंजेस को पार किया। कि आपकी लाइफ में जो भी गलत चीज़ होती है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी पेनफुल चीज़ होती है, तो ऐसी चीज़ों को होने का एक ही लक्ष्य होता है कि या तो वो आपको बर्बाद कर देंगी या आपको और ज़्यादा मजबूत बना देंगी, आपको ख़त्म कर देंगी या आपको और स्ट्रांग बनाएंगी, या आपको क्विट करने के लिए मजबूर करेंगी या आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। और बस यही मायने रखता है। तो क्यों होते हैं ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में? क्योंकि इन सब की ज़रूरत है आपको डिफाइन करने के लिए कि आप क्या हैं। क्योंकि यही सच्चा टेस्ट होता है कि आप अपने ड्रीम के प्रति कितने सीरियस हैं और कितने कमिटेड हैं आप अपने गोल्स के लिए, और किस तरह के वॉरियर आप हैं। तो इन सभी चैलेंजेस को एम्ब्रेस करें, अपनाएं इन चैलेंजेस को, हंसिए इन चैलेंजेस पर, रोइए मत, कंप्लेंट मत कीजिए, ऑल राइट, इन सबको एंजॉय करें। देखिए, जब बारिश होती है तो आपके पास एक चॉइस होती है कि या तो शेड के अंदर बैठें और कंप्लेंट करें, या फिर जैसे कि देव वाधवानी कहते हैं कि निकलिए बारिश में और इसे एंजॉय करें, नाचें और इसे अपनाएं। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ की गारंटी करता हूँ कि इस जर्नी पर चैलेंजेस तो होंगे ही, और आपको बस इतना ही करना है कि इन चैलेंजेस को अपनाएं, इसके प्रति नेगेटिव रिएक्शन ना दें, इन चैलेंजेस से सीखें, इनको पार करें और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएं। और हमेशा याद रखें कि आप एक वॉरियर हैं, और हर चैलेंज जो आप पार करते हैं और आप सर्वाइव करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप और नज़दीक आते जा रहे हैं अपने अल्टीमेट गोल, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। तो सभी चैलेंजेस को एम्ब्रेस करें, अपनाएं, हंसें उन पर और स्माइल करें। आई डोंट केयर, आई लव इट। क्योंकि वह चैलेंज किसी कारण की वजह से ही हैं। वह चैलेंजेस आपको बिल्ड करने के लिए, आपको लीड करने के लिए हैं, आपके अल्टीमेट गोल की तरफ, जो कि है आपको अनलिश करना अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को। आई लव यू गाइज, और आपसे वीक ऑन में मिलता हूँ।